हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। करंट अफेयर्स से बहुत ही उपयोगी टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज कवर करते हैं भारत में वर्तमान में कौन क्या, किसके पास में कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग है, कौन राष्ट्रपति है, कौन उपराष्ट्रपति है। तो इस पे पूरी डिटेल के साथ में दोस्त चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, बात भारत की हो तो सबसे पहले भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, भारत के पहले नागरिक और जिसके बारे में आर्टिकल 52 में वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि देश का सर्वोच्च, है ना, देश का सर्वोच्च होगा। तो भाई राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। और बात करते हैं, देखिए अभी आप लोगों को पता होगा कि लगभग कुछ समय पहले राष्ट्रपति पद के लिए किसे नामित किया गया था? द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो अब भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये पहली आदिवासी महिला है जो भारत की राष्ट्रपति बनी और ये 15वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति बनी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की। और इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, है ना? तो आप लोग बताइए कि इनसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे कोविंद जी। आपको पता होगा इसके बारे में। चलिए बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो ये वर्णित है आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। दूसरा, जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और उपराष्ट्रपति जो है वो जगदीश, है ना, जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़, जो कि 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति होने का इन्होंने गौरव हासिल किया है। प्रधानमंत्री सबके चहेते, पूरे देश के दुलारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सबसे इफेक्टिव पर्सन, जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है इस समय, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको पता है कि लोकसभा के सदस्य की जो योग्यता है वो निर्धारित है, यानी आयु 25 वर्ष हो, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष निर्धारित है। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति बनने के लिए आयु भी 35 वर्ष है। याद रखना ये चीज़। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए सैलरी आयकर मुक्त दी जाती है। आगे बढ़ते, मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत, है ना, चंद्रचूड़। और ये 50वें नंबर के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है, याद रखना। राज्यसभा, भारत के संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा, जो कि संसद का उच्च सदन माना जाता है, ये प्रावधानित है। ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके लगभग 2/3 सदस्य, है ना, लगभग 2/3 सदस्य प्रत्येक, सॉरी 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। तो राज्यसभा के सभापति और ये है जगदीप धनखड़, याद रखना, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, आपसे याद रखिएगा, पूछ सकता है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के महासचिव कौन है इस समय? तो राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी ये राज्यसभा के महासचिव हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? याद रखिएगा, राज्यसभा में विपक्ष का नेता श्री मल्लिकार्जुन, है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे, याद रखो, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। आगे, राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? ना, सत्ता पक्ष यानी बीजेपी का नेता। तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष का तो वो है पीयूष गोयल, याद रखना, पीयूष गोयल राज्यसभा में, है ना, सत्ता पक्ष के नेता हैं।
आगे लोकसभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। 17वीं लोकसभा, कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा, याद रखना है ना। और लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, याद रखो। आगे उपाध्यक्ष लोकसभा, लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी कि पी थम्बी दुरई, पी थम्बी दुरई ये लोकसभा के उपाध्यक्ष है, याद रखो, है ना। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। देखिए लोकसभा के महासचिव कौन है? तो लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह, याद रखना। आगे लोकसभा में विपक्ष का नेता, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता है रवनीत सिंह बिट्टू, रवनीत सिंह बिट्टू। लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़िए, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन? तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं। आगे लोकपाल कौन? तो प्रदीप कुमार मोहिती, ये कार्यवाहक लोकपाल हैं, है ना। कार्यवाहक का मतलब है कब बताना इनकी जरूरत खत्म हो जाए। भारत के कानून सचिव कौन है इस समय? तो कानून सचिव दोस्त कौन है? अनूप कुमार मेंदिरत्ता, याद रखो। आगे बढ़ते, भारत के विदेश सचिव कौन है? तो भारत के विदेश सचिव होने का गौरव विनय मोहन क्वात्रा को है, ये भारत के विदेश सचिव है दोस्त। आगे वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव तो है टीवी सोमनाथन, याद रखना, टीवी सोमनाथन ये वित्त सचिव है भारत सरकार के। आगे वाणिज्य सचिव कौन है? तो वाणिज्य सचिव है दोस्त सुनील बर्थवाल, सुनील बर्थवाल। आगे राजस्व सचिव कौन है? राजस्व सचिव तो यह है संजय मल्होत्रा, वाणिज्य वित्त और राजस्व ये पूछ सकता है कोई भी। आगे आइए गृह सचिव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह सचिव भारत सरकार कौन है? अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला ये गृह सचिव है, घर के लिए भल्ला। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा, राजीव गौबा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कैबिनेट सचिव है। रक्षा सचिव कौन है? तो वह अरमाने, है ना, अरमाने, हर किसी का अरमान होता है रक्षा करने का, रक्षा। और गिरिधर, गिरी धारण कर रखा है, रक्षा हो रही है, तो अरमाने गिरिधर, याद रखो। आगे बढ़िए, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी। पीएम मोदी का सलाहकार कौन है? तो पीएम मोदी का सलाहकार है तरुण कपूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम मोदी का सलाहकार तरुण कपूर। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है? तो सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव दोस्त अभय कुमार सिंह, कौन? अभय कुमार सिंह। सूचना एवं प्रसारण सचिव कौन है? तो सूचना एवं प्रसारण सचिव दोस्त अपूर्व चंद्र। आगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन? तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष दोस्त मल्लिकार्जुन खड़गे, है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल सूची 2023 देखिए जरा आप। रक्षा मंत्री कौन है इस समय? तो रक्षा मंत्री हैं राज की रक्षा यानी राजनाथ सिंह, याद रखो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गृह मंत्री अमित शाह जी। सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेगा। विदेश मंत्री, विदेश में जय जयकार, तो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, याद रखो। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री, वित्त मंत्री है ना निर्मला सीतारमण। रमण का मतलब घोटाला कहाँ पे होता है? वित्त अर्थात धन में ही, तो निर्मला निर्मल हृदय का हो, वो भी वित्त में घोटाला कर देगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? ठीक है ना, सूक्ष्म मंत्री, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण तातू राणे, नारायण तातू राणे। आगे बढ़िए, बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री और आयुष मंत्रालय किसके पास में है? सर्बानंद सोनोवाल, याद रखना है ना, सर्बानंद सोनोवाल। नागरिक उड्डयन मंत्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्री उड़े देश के आम नागरिक, तो वह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, याद रखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, सड़क में गड्ढे हो जाते हैं तो नितिन गडकरी, याद रखो। आगे बढ़िए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, है ना, रूपाला। पुरुषों में उत्तम हो जाता है जब पशुपालन, है ना, पुरुषों में उत्तम, पशु का पालन करेगा तो पुरुषों में उत्तम ही हो जाएगा, और रूपाला यानी रूप काला हो जाएगा। खेल मंत्री, सूचना और प्रसारण एवं युवा मामले मंत्री कौन है?
अनुराग ठाकुर जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खेल मंत्री कौन? अनुराग ठाकुर जी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी। युवा मामले मंत्री अनुराग ठाकुर जी। आगे नेक्स्ट है, इस्पात मंत्री कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। ये भारत में इस समय इस्पात मंत्री हैं। नेक्स्ट, विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन? विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, कपड़ा मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। ये देखिए कितने सारे मंत्रालय इनके पास में। पीयूष गोयल के पास में कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल है ना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले मंत्री पीयूष गोयल, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, याद रखो। आगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं दोस्त पशुपति, है ना, पशुओं के लिए खाद की जरूरत होती है, तो पशुपति कुमार पारस, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं दोस्त वीरेंद्र कुमार जी, है ना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, ये कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। दो मंत्रालय हैं, एक तो शिक्षा मंत्री हैं, दूसरा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। आगे, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। मुंडा एक जाति है, ऐसे याद रखिएगा, जनजाति, अर्जुन मुंडा। आगे बढ़ते, महिला और बाल विकास मंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो महिला और बाल विकास मंत्री स्वच्छ भारत मिशन, ये इसके मंत्री कौन है? स्वच्छ भारत मिशन को कौन देख रहा है? स्मृति ईरानी। एक तो महिला और बाल विकास मंत्री है, दूसरा स्वच्छ भारत मिशन पे काम कराना भी इनकी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। आगे, रसायन और उर्वरक मंत्री मन सुखी हो जाएगा जब परिवार का कल्याण हो जाएगा और स्वास्थ्य बिल्कुल सही चलेगा, है ना, तो याद रखिएगा मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। आगे बढ़िए, पर्यावरण मंत्री, है ना, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री कौन? तो एक तो पर्यावरण मंत्री कौन है? वो है भूपेंद्र यादव जी। वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी। रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। तथा इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। आगे बढ़िए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तथा शहरी विकास और आवास मंत्री। शहरी विकास और आवास मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी हैं, याद रखो। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है ना, 29 में वर्णित है ना अल्पसंख्यक, मुख्तार अब्बास नकवी, ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जल शक्ति के मंत्री हैं, याद रखो। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं दोस्त गिरिराज सिंह। कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। देखिए, राम थे जिन्होंने कानून बनाया, न्याय के लिए लड़े, तो अर्जुन राम मेघवाल। भारी उद्योग मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ये भारी उद्योग मंत्री हैं। संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री तथा खनन मंत्री कौन है ना, तो संसदीय मामले जिनके पास हो, कोयला की देखरेख जो कर रहे हैं, और खान मंत्री कौन है? तो है प्रहलाद जोशी, है ना, प्रहलाद जोशी। आगे, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री, तो जी किशन रेड्डी, याद रखो, है ना। तो देखिए, संस्कृति मंत्री, है ना, तो जी जो है ना, जी कब लगेगा? जी किसका, है ना, तो संस्कृति, यानी कि अपने इस संस्कृति कल्चर को देख के और पर्यटन आदि को देख के, है ना, तो इसमें मन ही लगता, जी किशन रेड्डी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग नाम था पहले, अब नीति आयोग है 2006 से। तो नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 100%। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी, याद रखना। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो है BBR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के सीईओ हैं दोस्त, याद रखिएगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें नंबर के कौन है? राजीव कुमार, है ना, मुख्य इलेक्शन कमीशन वाले, है ना, तो मुख्य चुनाव आयुक्त। सॉलिसिटर जनरल कौन है इस समय? तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है, याद रखोगा। भारत के महान्यायवादी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमन, ये 16वें नंबर के भारत के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है ना? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है दोस्तों। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, याद रखना, ये CDS के पद पे कार्यरत हैं। आगे बढ़िए, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, है ना, इससे कौन संबंधित है? ये किसके पास में मंत्रालय? राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ये है G अशोक कुमार के पास में मंत्रालय है। आगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, है ना, यानी SSC के अध्यक्ष, SSC के अध्यक्ष हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, यह है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, याद रखो। आगे बढ़ते, थल सेना के प्रमुख, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो थल सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे, 19वें नंबर के हैं थल सेना के प्रमुख अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। भारतीय थल सेना उप प्रमुख, है ना, थल सेना के उप प्रमुख कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल बागवल्ली, है ना, बागावल्ली सोमशेखर राजू। वायुसेना का प्रमुख कौन है? तो वो है एयर मार्शल VS चौधरी, याद रखो, VR चौधरी, VS नहीं VR चौधरी, एयर मार्शल VR चौधरी 27वें नंबर के वायुसेना प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख कौन है? वो है एयर मार्शल संदीप सिंह, ये उप प्रमुख है, याद रखो। नौसेना प्रमुख कौन? तो R हरि कुमार, है ना, हरि कुमार नौसेना प्रमुख है, जो कि 25वें नंबर के हैं। भारतीय नौसेना उप प्रमुख कौन? तो भारतीय नौसेना में उप प्रमुख कौन है? वाइस एडमिरल संजय जसजीत, है ना, जसजीत सिंह, याद रखो। महानिदेशक नौसेना संचालन कौन है? नौसेना संचालन का महानिदेशन किसके पास है? राजेश, है ना, पैंथरकर, है ना, पैंथरकर, याद रखो। सैन्य अभियान के नए महासचिव कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटिहार। आगे बढ़ते हैं, मुख्य हाइड्रोग्राफर भारत सरकार कौन? तो मुख्य हाइड्रोग्राफर भारत सरकार वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा, याद रखो। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना, इसके महानिदेशक कौन है? वो है आपके पंकज सिंह। आगे भारतीय तट रक्षक बल यानी इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल नेशनल नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड जिसे बोलते हैं, भारतीय तट रक्षक बल, जैसे राकेश पाल को कमान सौंपी गई है, वही इसके अध्यक्ष हैं। आगे NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके महानिदेशक कौन है? MA गणपति, MA गणपति ये NSG के महानिदेशक हैं इस समय। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP का महानिदेशक कौन है? वो अनीस दयाल सिंह, याद रखने चीज़। आगे बढ़ते हैं, सशस्त्र सीमा बल यानी SSF, है ना, SSF के महानिदेशक कौन? रश्मि शुक्ला, याद रखो। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, है ना, तो इसके अध्यक्ष या महानिदेशक कौन है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं SS थाउसेन, याद रखो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो इसके महानिदेशक कौन है दोस्त? वो हैं आपके सीलवर्धन सिंह, याद रखो। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे पुलिस फोर्स, मनोज यादव इसके महानिदेशक हैं। आगे बढ़िए, राष्ट्रीय क्रेडिट कोड यानी NCC नेशनल क्रेडिट कोड, है ना, इसके महानिदेशक कौन है? वो है गुरबीर पाल सिंह, 34वें नंबर के। आगे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल, है ना, सेंट्रल CBI, थोड़ा जल्दी जल्दी नज़र मार लेते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, नीति आयोग के CEO BBR सुब्रमण्यम, मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें नंबर के राजीव कुमार जी। आगे बढ़ते हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता,
सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। भारत की महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमन 16वें नंबर के। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के। चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। आगे राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक ये कौन है? डॉक्टर अशोक कुमार जी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी SSC अध्यक्ष कौन है? वो है आपके जनरल मुकुंद मनोज नरवाने जी। आगे थल सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे 29वें नंबर के। भारतीय थल सेना उप प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू जी। वायुसेना प्रमुख हैं एयर मार्शल VR चौधरी 27वें नंबर के। भारतीय वायुसेना उप प्रमुख कौन है? एयर मार्शल संदीप सिंह। नौसेना प्रमुख हैं R हरि कुमार 25वें नंबर के नौसेना प्रमुख। भारतीय नौसेना उप प्रमुख कौन है? वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जी। आगे भारतीय महानिदेशक सोना मतलब नौसेना संचालन के अध्यक्ष कौन है? राजेश पेंदकर जी। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद कटिहार जी या मनोज कुमार कटिहार जी। आगे IGC इंटरनेशनल है ना कोस्ट गार्ड जिसे बोलते हैं, भारतीय तट रक्षक बल, इसके अध्यक्ष हैं राकेश पाल। BSF के अध्यक्ष हैं पंकज सिंह। मुख्य हाइड्रोग्राफर भारत सरकार कौन है? वाइस एडमिरल अधीर अरोरा जी। आगे NSG के महानिदेशक हैं MA गणपति। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक ITBP के अनीश दयाल। सशस्त्र सीमा बल SSF के महानिदेशक रश्मि शुक्ला। CRPF के महानिदेशक हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल SS थाउसेन। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी गार्ड इसका मतलब है इसके अध्यक्ष और महानिदेशक हैं शील वर्धन सिंह जी। RPF के महानिदेशक हैं मनोज कुमार यादव जी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोड यानी NCC के महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह 34वें नंबर के। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद जी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा जी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो हैं आपके यशवर्धन कुमार सिन्हा। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के महानिदेशक हैं अरविंद कुमार सिंह जी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कार्यवाहक कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रॉ के महानिदेशक हैं रवि सिन्हा है ना। UPSC के चेयरपर्सन कौन है? वो है डॉक्टर मनोज सैनी जी, याद रखो सोनी जी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के महानिदेशक कौन है? विनीत जोशी। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, ठीक है ना। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन? तो उससे अशोक कुमार माथुर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए हैं NK सिंह और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी। आगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो अरुण कुमार मिश्रा। RBI के गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन? दिनेश कुमार खारा जी। भारतीय बैंक के CEO कौन है? सुनील मेहता जी, बैंक के CEO। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं जया वर्मा सिन्हा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जया वर्मा सिन्हा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC इसके अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी जी। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण है ना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। आगे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि TRI की फुल फॉर्म क्या है? तो वह है डॉक्टर PD बघेला। भारत के महापंजीय एवं जनगणना आयुक्त कौन? विवेक जोशी। भारतीय खाद्य निगम के चेयरपर्सन DV प्रसाद। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मीनेश शाह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये पूछा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA यह अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा काल कौन है? वो है पंकज कुमार सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। आगे बढ़िए अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वह S सोमनाथ है ना। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष हैं समीर V कामत, याद रखो। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर शेखर मंडे। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं अजीत कुमार मोहिती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं वो M सोमनाथ। डॉक्टर मतलब हैवी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भील के अध्यक्ष कौन है? नलिन सिंघल।
कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरपर्सन प्रमोद अग्रवाल। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन कौन है? वो है गुरदीप सिंह जी। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। आगे तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड यानी ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल जी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य जी। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं रंजीत रथ जी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख अलका उपाध्यक्ष। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया यानी एआई के चेयरपर्सन संजीव कुमार। आगे भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार जी। भारतीय फिल्म और टेलीविजन के संस्थान के बेचार इसके बेताब बादशाह कौन है? आर माधवन। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। प्रसार भारती बोर्ड यानी पीबीबी के चेयरपर्सन कौन है? ए सूर्य प्रकाश, है ना। प्रेस सूचना ब्यूरो के निदेशक हैं कुलदीप सिंह। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लेखक हैं आवीक सरकार। भारतीय मौसम विज्ञान के निदेशक कौन है? मृत्युंजय महापात्र। राष्ट्रीय हरित, है ना, एनजीटी, इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है ना भैया। चलिए और जो जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के चेयरपर्सन कौन है? तो इनके चेयरपर्सन है आपके सिद्धार्थ मोहोती। ठीक है ना। बम्बई शेयर बाजार का प्रबंध निदेशक किसके हाथ है? एसएसएस मुद्रा, है ना। प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के अध्यक्ष, तो फिक्की का अध्यक्ष आप लोग बताइए इनमें से कौन सा है? कौन सा है? संजीव मेहता। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष कौन है? वो है ग्रेग बार्केले, न्यूजीलैंड के हैं, नई स्वतंत्रता अध्यक्ष हैं। आगे बढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है? तो है आपके जोसेफ या जोफ, है ना, एलाडिस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? वह इंदिरा नुई। आगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल का नाम क्या है? जस्टिस विनीत सरन, याद रखो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजन बिन्नी, 36वें नंबर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सीईओ कौन है? वह उमंग जमीन, याद रखो। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पूछ सकता है जय शाह। और भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए से संबंधित अध्यक्ष है पीटी उषा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA चैंपियनशिप एडवांस टर्न, है ना, समिति का अध्यक्ष कौन है? तो वो थी MC मैरी कॉम। प्रधानमंत्री का सलाहकार देखिए अमित खैरे।